नमस्कार, मैं श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। आज के यूपी खबर में एक स्पेशल स्टोरी पे हम बात करेंगे। लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचो बाजार नहीं, इसके आंचल में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लखनऊ के नाम से जाने जाने वाले पद्मश्री योगेश प्रवीण का सोमवार को निधन हो गया। वे 83 साल के थे। बताया जा रहा है कि सोमवार की दोपहर वे अपने घर पर थे। करीब 1:30 बजे उन्हें सांस लेने में तकलीफ ज्यादा होने लगी। एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन करीब 2 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। योगेश प्रवीण के निधन से साहित्य जगत में मायूसी सी छा गई है। लखनऊ के रकाबगंज के पांडेगंज की तंग गलियों में योगेश प्रवीण का जन्म 28 अक्टूबर 1938 को पीली कोठी पंचवटी में हुआ था। योगेश प्रवीण की चर्चा एक ऐसे इतिहासकार के रूप में हुई है जिन्हें सिर्फ लखनऊ के बारे में ही लिखा है। उनकी किताबों में यह लक्ष्मण की नगरी है तो नवाबों ने यहाँ की शाम में रूमानियत पैदा की है। बताया जाता है कि योगेश प्रवीण के ऊपर भी कई लोगों ने रिसर्च किया है। बहरहाल लखनऊ के लाडले योगेश प्रवीण की मृत्यु से पूरा शहर गमगीन हो उठा है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला, अवधी के भाषा में महारत योगेश प्रवीण लखनऊ की पहचान माने जाते हैं। उन्होंने करीब 2 दर्जन से ज्यादा किताबें लिखी हैं। उन्होंने दास्ताने आवाज, साहिबे आलम, कंगना के कटार, दास्ताने लखनऊ, बहारे अवध जैसी किताबें आज भी लखनऊ की पहचान बनी हुई हैं। योगेश प्रवीण मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बीच में तबीयत ज्यादा खराब होने से उनकी पढ़ाई छूट गई। पिता लेक्चरर थे तो माँ भी उस जमाने में पढ़ाई लिखाई किया करती थी। इनकी माँ का मानना था कि लिखने पढ़ने से सदियों तक लोग याद रखते हैं। इसी बात को योगेश प्रवीण ने गांठ बांध ली थी। बताते हैं कि एक बार वह शहर के बाहर गए तो लखनऊ को लेकर अच्छी बातें उन्होंने नहीं सुनी। तभी से उन्होंने लखनऊ के बारे में लिखने की ठानी। इतिहासकार रवि भट्ट बताते हैं कि योगेश प्रवीण लखनऊ के बारे में जो लिखते थे वह किताबें अटल जी सफर के दौरान पढ़ा करते थे। बीते 1 महीने पहले बुक फेयर रविंद्रालय में मुलाकात हुई थी तो योगेश प्रवीण ने मुझसे जिक्र किया कि नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स 1999 में उनको मिला था। अटल जी के साथ सम्मान पाने वाले टीचर्स का डिनर था। तब योगेश प्रवीण ने देखा कि अटल जी किताब लक्ष्मणपुर की आत्मकथा पढ़ रहे थे। तब उन्होंने बताया कि सफर के दौरान वे अक्सर मेरी किताबें पढ़ रहे थे। इतिहासकार रवि भट्ट बताते हैं कि हमें क्या मालूम था कि रविंद्रालय में मेरी योगेश प्रवीण जी से आखिरी मुलाकात होगी। वे कहते हैं कि डॉक्टर योगेश प्रवीण ने लिखा था, हमारे बाद भी कोई तुम्हें निहारिका, मगर वहाँ हमारी कहाँ से लाएगा। लखनऊ को योगेश प्रवीण ने जिस नजर से देखा वैसे किसी ने नहीं। उनके साधारण व्यक्तित्व में असाधारण लखनऊ झलकता था। इतिहासकार डॉक्टर योगेश प्रवीण को साल 2020 में गणतंत्र दिवस की संध्या पर पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। पद्मश्री सम्मान पाने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आपने लखनऊ के बारे में बहुत कुछ लिखा, तब उन्होंने जवाब दिया था कि मैंने लखनऊ को नहीं, लखनऊ ने मुझे लिखा है। उन्होंने लखनऊ शहर के इतिहास और संस्कृति के अलावा अवध के रंगमंच पर 25 से अधिक किताबें लिखी हैं। पद्मश्री योगेश प्रवीण का नाम शहर के उन लोगों में शुमार है जिन्होंने लखनऊ को एक अलग पहचान दिलाई है। उन्होंने लखनऊ के स्वर्णिम इतिहास को दुनिया के सामने रखा है। अपनी पुस्तक लखनऊ नामा के जरिए उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को लखनऊ की रूमानियत कला संस्कृति से रूबरू कराया है। लखनऊ नामा के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है। वह विद्यान्त हिंदू कॉलेज से रिटायर हुए थे। उन्हें लेखन की प्रेरणा अपनी मां रमा श्रीवास्तव से मिली, जो अपने जमाने की जानी मानी कवयित्री थी। उनके छोटे भाई कामेश श्रीवास्तव में निधन की पुष्टि की।
परमेश्वरी के अलावा उन्हें यश भारती यूपी रत्न अवार्ड, नेशनल टीचर अवार्ड सहित कई सम्मान भी मिले थे। योगेश प्रवीण मशहूर अभिनेता शशि कपूर के पसंदीदा लेखकों में से एक थे। उनकी फिल्म जुनून में लिरिक्स योगेश प्रवीण ने ही लिखे थे। इतना ही नहीं, जब फिल्म की शूटिंग लखनऊ में चल रही थी तब वह योगेश प्रवीण के साथ ही लखनऊ की धरोहर का भ्रमण किया करते थे और लखनऊ से जुड़ी जानकारियां और किस्से सुनते थे। फिल्म उमराव जान में भी योगेश प्रवीण की अहम भूमिका रही है। पद्मश्री योगेश प्रवीण की ख्वाहिश थी कि चौक स्थित उनका घर पंचवटी संग्रहालय में बनाया जाए। इसके लिए वह पिछले कई वर्षों से लगातार प्रयास भी कर रहे थे, पर संस्कृति विभाग की उपेक्षा के चलते उनकी यह ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। योगेश प्रवीण की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री लाइफ ऑफ योगेश प्रवीण जल्द ही रिलीज होगी। हालांकि डॉक्यूमेंट्री तैयार करने के बाद योगेश प्रवीण को दिखाया जा चुका है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसे रिलीज नहीं किया जा सका था। डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन शहर के युवा अश्विनी सिंह और लेखन हाफिज किदवई ने किया है। आज की एक खास स्टोरी में बस इतना ही, और अधिक ऐसे ही स्टोरीज के लिए देखते रहिए द यूपी खबर।